मीर हसन में खुशामदीद। जदीद एआई के अंदाज में इस्लामी मालूमात। चलें, आज एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी फारसी हिकायत सुनते हैं। ये कहानी है एक तोते की, एक पंसारी की और एक ऐसी गलतफहमी की जो हमें इंसानों के बारे में बहुत कुछ सिखा जाती है। और यहीं से एक बहुत अहम सवाल सामने आता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम अक्सर दूसरों को देखकर फौरन ये सोच लेते हैं कि उनके हालात भी बिल्कुल हमारे जैसे ही होंगे। ये एक ऐसी इंसानी आदत है जो छोटी मोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी गलतफहमियों की वजह बनती है। आइए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। जरा सोचिए, एक मसाले की दुकान है, हर तरफ हल्दी, इलायची और दूसरी चीजों की खुशबू फैली हुई है, और इसी रंगीन माहौल के बीच एक बहुत ही खास तोता रहता था। हाँ, तो ये कोई आम तोता नहीं था, बल्कि जनाब बातों का उस्ताद था। अपनी हाजिर जवाबी और मीठी बोली से ग्राहकों का दिल जीत लेता था। दुकानदार के लिए तो वो सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, बल्कि एक दोस्त था, एक साथी और दुकान का एक वफादार मुहाफिज भी। उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। लेकिन जैसा कि अक्सर अच्छी कहानियों में होता है, ये सुकून ज्यादा देर नहीं रहने वाला था। बस अफरा तफरी का एक लम्हा इस पुरसुकून दुनिया को उलट पुलट करने के लिए काफी था। तो हुआ यूं कि एक दिन दुकानदार को कहीं जाना पड़ गया और उसने दुकान तोते के हवाले कर दी। अभी वो गया ही था कि अचानक एक बिल्ली आ गई। वो एक चूहे के पीछे भागी। तोता ये देखकर डर गया और अपनी जान बचाने के लिए उड़ा। बस इसी घबराहट में उससे तेल की बोतलें गिर गईं और सारा कीमती तेल फर्श पर बह गया। अब जब दुकानदार वापस आया और उसने ये मंजर देखा कि सारा कीमती तेल जमीन पर बिखरा हुआ है, तो बस उसके तो होश ही उड़ गए। पहले मायूसी हुई और फिर वो मायूसी फौरन शदीद गुस्से में बदल गई। और जब गुस्सा हावी हो जाता है तो अकल काम करना छोड़ देती है ना। बस यहीं से कहानी एक बहुत ही अफसोसनाक मोड़ लेती है। उसी गुस्से में आओ देखा न ताओ, दुकानदार ने एक जोर का हाथ तोते के सर पे दे मारा। सिर्फ एक लम्हे की बात थी, गुस्से का एक झोंका, लेकिन इसके नतायज बहुत संगीन निकलने वाले थे। और उस एक चोट का नतीजा फौरी और तबाहकुन। तोते के सर के सारे खूबसूरत पर झड़ गए और वो बेचारा बिल्कुल गंजा हो गया। लेकिन जिस्म पर लगी चोट से कहीं ज्यादा गहरा जख्म उसकी रूह को लगा था। वो तोता जो अपनी बातों से सबका दिल जीत लेता था, उस सदमे के बाद उसने बोलना ही छोड़ दिया, ऐसे जैसे उसकी आवाज ही छिन गई हो। और जितनी तेजी से गुस्सा चढ़ा था ना, उतनी ही तेजी से उतर भी गया और उसकी जगह ले ली गहरे पछतावे ने। दुकानदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहुत कोशिश की, मिन्नतें की, अच्छी अच्छी चीजें लाकर दी, लेकिन तोता बस खामोश। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलते गए। दुकान वही थी, लेकिन उसकी रौनक जा चुकी थी। एक भारी खामोशी थी। दुकानदार बस अफसोस करता रहता था। फिर एक दिन कहानी में एक नया किरदार आता है। खैर, तो दिन बीतते जा रहे थे और तोता खामोश था। दुकानदार उदास बैठा रहता। फिर एक रोज उसकी दुकान के सामने से एक शख्स गुजरा। एक दरवेश जिसका सर बिल्कुल साफ था, एकदम गंज। और जैसे ही तोते की नजर उस गंजे दरवेश पर पड़ी, अरसे बाद उसकी खामोशी टूटी। वो चिल्लाकर बोला, अरे ओ गंजे, क्या तुमने भी कहीं तेल गिराया था? अब ये सुनकर तो दुकान में मौजूद सब लोग हंस पड़े। लेकिन जरा सोचिए, तोते ने आखिर ऐसा सोचा ही क्यों? ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरा सबक है। देखें, तोते ने जो किया उसे कहते हैं गलत मवाजना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम अपने छोटे से तजुर्बे की बुनियाद पर दूसरों की पूरी जिंदगी का फैसला कर लेते हैं। तोते की अपनी छोटी सी दुनिया में गंजा होने की सिर्फ एक ही वजह थी, तेल गिराना और फिर सजा मिलना। तो जब उसने एक और गंजा सर देखा तो उसने फौरन यही सोचा कि इस बेचारे के साथ भी वही हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ। इस बात को समझाने के लिए कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल दी गई है। लफ्ज शेर को लें। लिखने में बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन एक शेर तो जंगल का बादशाह है और दूसरा शेर दूध को कहते हैं। देखा, लफ्ज एक लेकिन मतलब बिल्कुल अलग। बिल्कुल इसी तरह दो लोगों के हालात ऊपर से एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन उनकी कहानियां जमीन आसमान जैसी मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, सबक क्या मिलता है? सबसे पहली बात, हर किसी को अपनी नज़र से देखना बंद करें। दूसरी बात, ये याद रखें कि जो लोग ऊपर से एक जैसे दिखते हैं, ज़रूरी नहीं उनकी कहानियां भी एक जैसी हों। और आखिर में ये समझना कि गलत अंदाजों से हम हमेशा सच से दूर हो जाते हैं। और ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कितने ही लोगों से मिलते हैं,
उनके बारे में हम क्या सोच लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनमें और हम में कोई मामूली सी चीज़ एक जैसी होती है? इस तोते की कहानी सुनने के बाद ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।